प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएलबी हिंदी ट्रिकी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी में कौन सा पाठ्यक्रम रखा गया है, कौन सा पाठ्यक्रम है जिसको हटा दिया गया है, और परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन, आपसे मैं यह चाहूँगा कि इस वीडियो के लिंक को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो 2021 के लिए हटाया गया जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात करें तो हिंदी अनिवार्य में जो मुख्य पुस्तक है आरोह, तो इस आरोह पुस्तक जो भाग 1 है, इसमें गद्य खंड की बात करें तो इसमें कौन सा पाठ्यक्रम हटाया गया है। तो इसकी बात करें तो हटाए गए पाठ्यक्रम में सत्यजीत राय का लिखा हुआ जो पाठ है अप्पू के साथ 2.5 साल, इसको हटा दिया गया है। बाल मुकुंद गुप्त का जो विदाई संभाषण है इसको भी हटा दिया गया है। मनु भंडारी रजनी जो पाठ है इसको भी हटा दिया गया है। और सैयद हैदर रजा का पाठ आत्मा का ताप, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया है। मतलब गद्य खंड है, इसके अंतर्गत 4 पाठों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। बात करें आरोह के काव्य खंड की, तो आरोह के काव्य खंड में रामनरेश त्रिपाठी का पाठ पथिक कविता है, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अक्का महादेवी, इसकी 2 छोटी छोटी कविताएं हे भूख मत मचल, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अवतार सिंह पास का जो पाठ है, जो कविता है सबसे खतरनाक, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो इस भाग में भी कुल मिलाकर 4 पाठ हटा दिए गए हैं और पहले भाग यानी गद्य खंड के 4, आरोह पुस्तक के कुल 8 अध्याय है वो पाठ्यक्रम से हटाए गए। अब बात करें दूसरी पुस्तक वितान की, तो वितान में जो कुल पाठ है उनमें से बेबी हालदार का जो पाठ है आलो अंधारी, मतलब अंधेरे में का उजाला, इस पाठ को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। किसके अंतर्गत? वितान भाग 1, इसको पाठ्यक्रम से हटाया। अब बात करते हैं परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, तो ये इस प्रकार हिंदी अनिवार्य का आपका प्रश्न पत्र होगा, जिसके अंदर 3.25 घंटे का टाइम होगा। 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा, पूर्णांक भी वह 100 का होगा। इसमें पूछा इस प्रकार जाएगा, अपठित यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश आपके 20 नंबर के होंगे। रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन जो होगा वो आपके 25 अंक का होगा। पाठ्यपुस्तक आरोह है वो 40 अंक की होगी और वितान है वो 15 अंक की होगी। तो इसमें आपकी पाठ्यपुस्तकें 3 पाठ्यपुस्तकें रहेगी, आरोह, वितान और एक रचना और अभिव्यक्ति की पाठ्यपुस्तक है वो रहेगी, जिसके अंदर से आपको ये पूछा जाएगा। तो अपठित काव्यांश की 18 से 20 पंक्तियां होगी और इसके आधार पर अर्थग्रहण, सौंदर्यबोध और काव्य रीति पर 5 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और वो कुल 10 अंक के होंगे। तो ये काव्यांश मतलब पद्यांश होगा। और गद्यांश जो होगा वह 200 से 225 शब्द का होगा और इस गद्यांश पर आधारित बोध, पद की व्याख्या, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि के बारे में 5 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी आपके 10 अंक के होंगे। अब बात करें रचना और अभिव्यक्ति जो पाठ्यपुस्तक है उसमें से क्या पूछा जाएगा, तो निबंध आधुनिक विषय यानी चर्चित विषय के ऊपर ही पूछा जाएगा, 10 अंक का होगा। कार्यालय पत्र विकल्प सहित अथवा में दिए हुए होंगे, उनमें से कोई एक करना है, 5 अंक का होगा। प्रिंट माध्यम के फीचर, समाचार और संपादकीय के बारे में पूछा जाएगा, वह भी 5 अंक का होगा। प्रतिवेदन और आलेख, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा और वो भी 5 अंक का, मतलब ये आपका भाग होगा वो 25 अंक का होगा। अब पाठ्यपुस्तक आरोह, इसमें काव्य खंड है वो भी 20 अंक का और जो गद्य भाग है वो भी 20 अंक का, कुल मिला के ये पुस्तक होगी 40 अंक की।
तो 2 काव्यांशों में से एक पर अर्थ ग्रहण के 4 प्रश्न काव्यांश होंगे यानी गद्यांश, और वो 8 अंक के होंगे। 4 प्रश्न 2-2 के। और 2 में से एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर प्रश्न, मतलब उसकी भाषा शैली कैसी है, इसके ऊपर प्रश्न 2 प्रश्न होंगे। तो ये प्रश्न होंगे आपके 6 अंक के। कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 लघुत्रात्मक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, और ये होंगे आपके कुल 6 अंक के। अब बात करते हैं गद्य भाग की। तो गद्य भाग में भी 2 में से एक गद्यांश पर आधारित, 2 में से एक यानी 2 गद्यांश होंगे, उनमें से किसी एक का अंशवर देना है। ऊपर भी हमने देखा 2 काव्यांश यानी ये 2 पद्यांश थे, उनमें से किसी एक पर। तो यहाँ पर भी 2 गद्यांश में से किसी एक पर 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और ये कुल 8 अंक के होंगे। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 4 बोधात्मक प्रश्न करने होंगे। 5 प्रश्न आएंगे, उनमें से 4 करने हैं, और चारों 3-3 के हिसाब से वो कुल 12 अंक के होंगे। तो इस पर अब जो आपकी वितान पाठ्य पुस्तक है, ये कुल 15 अंक की होगी। पाठों की विषय पर वस्तु पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे। तीनों प्रश्न 3-3 अंक के होंगे, और कुल ये 9 नंबर के होंगे। विषय वस्तु पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न। इन पाठों में से जो अपने पाठ्यक्रम में है 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, उनमें से कोई एक करना है, और वो आपके 6 अंक का होगा। अब आपकी पुस्तकें कौन सी है? आरोह है भाग 1, वितान है भाग 1, और रचना और अभिव्यक्ति की जो पुस्तक है वह भी अपने पाठ्यक्रम में है। अब पाठ्यक्रम में रखा क्या गया है तो वो भी देख लेते हैं। तो परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम में आरोह जो पुस्तक है, इसमें क्या रखा है? प्रेमचंद का जो पाठ है नमक का दरोगा रखा गया है। कृष्णा सोबती का पाठ मियां नसीरुद्दीन रखा गया है। शेखर जोशी गलता लोहा ये रखा गया है। कृष्णनाथ स्पीति में बारिश रखा गया है। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ रखा गया है। और जवाहरलाल नेहरू भारत माता, कुल मिला के 6 पाठ रखे गए हैं, और 4 पाठ थे उनको हटा दिया गया था। अब काव्यखंड की बात करें तो काव्यखंड में कबीर, एक तो हम तो एक एक करी जाना ये पद रखा गया है। संतों देखो देखत जग बोराना ये भी रखा गया है। मीरा के जो पद है मेरो तो गिरधर गोपाल इसको रखा गया है, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची इसको भी रखा गया है। सुमित्रानंदन पंत की कविता वे आंखें रखी गई है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद रखी गई है। दुष्यंत कुमार की गजलें रखी गई है, और निर्मला पुतुल की आओ मिलकर बचाएं ये पाठ भी रखा गया है। तो इस भाग में भी 6 पाठ रखे गए हैं, और 4 पाठ हटाए गए हैं। अब पाठ्य पुस्तक वितान है, इसमें क्या रखा गया है? कुमार गंधर्व का लिखा हुआ जो पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर ये रखा गया है। अनुपम मिश्र के द्वारा लिखित पाठ राजस्थान की रजत बूंदे भी रखा गया है। भारतीय कलाएं शीर्षक जो पाठ है वो भी रखा गया है। और लेखकों के बारे में कुमार गंधर्व और अनुपम मिश्र के बारे में यह भी अपने पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी जानकारी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी है उसके पाठ्यक्रम के बारे में। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इतना ही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मित्रों तक आप इस वीडियो के लिंक को पहुँचाएं, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।